जय हिंद, वंदे मातरम। आज सीएटी वाले पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लो बिना समय गवाए। निम्न में से कौन सा द्वितीय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? अब आपको ये बताना है कि नहीं है। गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों में से नहीं है, वो कौन सा है वो आपको बताना है कि भाई साहब ये नहीं हो सकता है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल। तो नहीं पूछा है तो हम अचलगढ़ की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बेहतर उत्तर आपका होगा। आगे चलो। जयपुर के किस शासक ने, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ये भी बेहतर क्वेश्चन है आपके सामने, कि ब्रज निधि उपन्यास से कविताओं की रचना की है। उसका नाम क्या है शासक का, यह आपसे पूछा गया है। तो सवाई प्रताप सी, सवाई पृथ्वी सी, या सवाई जय सी, ईश्वर सी। यानी आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा ये आपको बताना है। मेरे भाई मेरे मित्र, अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ से देखते हो ए की ओर, सवाई प्रताप सी, तो बिल्कुल सही होगा। चलो आगे चलो। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी, ठीक है कौन सा है चरी, नृत्यांगना कौन है? नृत्यांगना है वो कौन से है चरी? तो आप क्या कहोगे, उत्तर क्या होगा? यहाँ से मांगी बाई, या फिर फल्कू बाई, गुलाबो, पिजन बाई, आखिरकार कौन है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन भी ऐसे है बाई और माई, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाए? तो मेरे भाई अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ से देखते हो बी, फल्कूबाई, तो बिल्कुल सही है, फल्कूबाई उत्तर एकदम सही होगा। यहाँ पर आगे बढ़ो। राजस्थान में स्त्री परिधान, ठीक है, पोमचा को कहा जाता है। पोमचा है उसे कहा जाता है पीला, कवरजोड़, कटकी, फेटिया, ठीक है फेटिया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से आपका जो उत्तर बनेगा मेरे मित्र वो बनेगा पीला। पीले का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। देखो, राजस्थान में केसरिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था उसका नाम बताना है। विजय सिंह पथिक, या फिर हरिभाऊ उपाध्याय, केसर सी, अर्जुनलाल सेठिया, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या है? तो यहाँ से मेरे भाई अगर आप ऑप्शन देखते हो ए बी सी डी, तो आप किसकी ओर बेहतर समझोगे आप जाओगे? तो आप कहोगे विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर आप ए पर जाओगे, वो बिल्कुल सही है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? यह आपको बताना है। गोगुंदा में, कोलियारी, चावंड, जावर। तो आपको पता है हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो 1576 में हुआ था। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चेंज की थी, आपसे पूछ रहा है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे भाई? अगर आप ऑप्शन यहाँ से देखते हो कि चावंड, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। आगे चलो। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर कौन से महीने में मनाया जाता है ये बताइए। श्रावण में, भाद्रपद में, फागुन में, या फिर चैत? आखिरकार कौन से महीने में गणगौर का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है? तो आप क्या कहोगे यहाँ से कि आपका उत्तर यहाँ से क्या सही होगा? मेरे भाई मेरे मित्र, अगर ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जाते हो, चैत की ओर, तो बिल्कुल सही होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सेंधव संभवतः किस स्थल से, ठीक है स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं? ठीक है, सिंधु होगा यहाँ पर। हाँ कोई बात, सेंधव सिंधु एक ही बात है। चलो, तो हम यहाँ से सिंधु भी कह सकते हो आप, ठीक है सिंधु कह सकते हो, कोई बात नहीं, सिंधु सही है, कोई कमी नहीं है इसमें, दोनों ही नाम सही है पर सिंधु सही रहेगा। अब यहाँ से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा कौन से जिले में है? हनुमानगढ़, ठीक है हनुमानगढ़ जिले में होता है। आगे चलो, राखीगढ़ी कहाँ है?
ये आप मेरे को कमेंट करोगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये तो पाकिस्तान में हो जाते हैं, ठीक है, दोनों पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपसे यही पूछेगा। अगर आप अगर कोई एग्जाम की तैयारी करते हो तो फिर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा जो उत्तर था वो क्या था? हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर कालीबंगा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। उड़छा मस्जिद कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। गलियाकोट, सलुम्बर, सांबर, बयाना, यानी चार में से आपका कौन सा ऑप्शन है जो बेहतर है और सही है, वो आप यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, क्योंकि टॉप क्वेश्चनों में से उत्तर देना पड़ता है। पेपर में छपने वाले क्वेश्चनों में क्या है, उत्तर देना पड़ता है। तो बयाना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही साबित होगा। आगे चलो। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट कौन था? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट के एजेंट कौन थे, ये बताना है उदयपुर के। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो बेहतर और सही लगेगा? ठीक है, कैप्टन सावर्स, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से बेहतर रहेगा। फिर आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। कू क्या है? कू है वो क्या है आपको बताना है कि ग्रासिया जनजाति का हथियार, भील जनजाति का घर, मीना जनजाति का पर्व, डामोर जनजाति का वस्त्र, आखिरकार ये क्या है? तो आप यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो आप कह दोगे बिल्कुल हमारा तो ये सही है और हम इसी की ओर जाना चाहेंगे? तो मेरे भाई अगर आप यहाँ से कहते हो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मीना जनजाति का पर्व, ठीक है, आगे बढ़ो। पृथ्वीराज, तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? क्या ये आप मेरे को बता सकते हो? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे? उनमें से दो प्रसिद्ध, ठीक है, कौन कौन से? तराई का प्रथम 1191, तराई का द्वितीय 1192, दोनों ही फेमस युद्ध है, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से बताओगे कमेंट करके। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? सुमेलित का मतलब गलत है। आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा गलत है, ठीक है। आहड़ HD सांकलिया, फिर ओजियाना, केपुरी केनपुरी यहाँ से होगा, या फिर बेराट DR साहानी, या बागोर VN मिश्र। आखिर कौन सा गलत आपसे पूछा है? तो यानी सुमेलित नहीं का मतलब होता है गलत है, तो गलत कौन सा है हमें ये बताना है। तो हम यहाँ से कहेंगे ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सुमेलित नहीं है। लोक देवता गोगाजी किस शासन के समकालीन थे? कौन से शासन था जब लोक देवता गोगाजी किस शासन के समकालीन थे? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनीवी, या अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे भाई? आपका यहाँ से उत्तर क्या दे रहे हो जो बिल्कुल सही है? तो आप सभी अगर मित्र ऑप्शन नंबर सी की ओर जाते हो, मोहम्मद गजनीवी, तो बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला, तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ होता है? तिलवाड़ा, नोखा, केलवाड़ा, या कोलायत। आखिरकार यहाँ से ऑप्शन कौन सा आपका जो बेहतर है, वो सही है और बिल्कुल आपको लगता है कि यही ऑप्शन इसका उत्तर हो सकता है? तो मेरे भाई आपका यहाँ से उत्तर क्या है वो आप जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं देखता हूँ कि आप उत्तर क्या दे रहे हो, ठीक है। तो अगर जो भी मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ से जा रहा है कौन सा, केलवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर, तो वो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अधोलिखित में से, यानी वाद्य यंत्र का प्रकार है, ठीक है। वाद्य यंत्र असंगत युग है, यानी असंगत कौन सा है वो पहचानना है।
अब आपको इनमें से असंगत बताना है तो क्या करूँ, इसको मैं भी HW दूँ का इसका उत्तर बताओगे, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन का उत्तर तो आपको बताना ही चाहिए कमेंट में, वहीं से आपका पता चलता है तैयारी कैसी है। आगे चलो, नेता जम्मा तिखिया किस स्थानीय लोक देवता की संबंधित है, यानी कौन सा स्थानीय लोक देवता है उससे संबंधित है। अब उत्तर है रामदेव, मलिकनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। आखिरकार कौन से लोक देवता की ओर हम चले जाएंगे, तो यहाँ से हमारा उत्तर सबसे बेहतर, अच्छा और टॉप श्रेणी में हम रख सकते हैं मेरे भाई। तो आप क्या कहोगे यहाँ से, तो आप यहाँ से कहोगे रामदेव जी। रामदेव जी का मतलब हम यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही उत्तर हमारा रहेगा। चलो, अधोलिखित में कौन सा, ठीक है, एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है, और कौन सा है वो सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है। तो अगर हम देखते हैं देवरा, ठीक है, बारा देवरा शिव मंदिर है जो भीलवाड़ा में, सूर्य मंदिर है झालरा पाटन, ठीक है, करणी माता मंदिर बीकानेर, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तब आप यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे, तो आप कह दोगे वो सही नहीं है, तो आप अगर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाते हो तो आप यहाँ से कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर देंगे सारे मित्र, क्या है, नथमल और सलीम सी की हवेली स्थित है, ठीक है, नथमल और सलीम सी की जो हवेली है वो कहाँ पर है, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, तो ऑप्शन ही 2 बार आ गया है, तो क्या करूं, एक को मैं काट दूं, बताओ अब आपका उत्तर क्या होगा। एक को तो हमने अलविदा कह दिया, 2 में से आपको उत्तर देना है। तो मेरे मित्र, अगर ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, इनमें से ऐसा जिला कौन सा है जिसमें देखो अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय सीमा भी है। तो आपका उत्तर क्या होगा, दोनों सीमा है, अंतर्राज्यीय है, यानी किसी राज्य के साथ भी वो सटा हुआ है, और इसके बाद वो किसके साथ, आप कहोगे कि राज्य के साथ भी सटा हुआ है और देश के साथ भी, देश और राज्य। तो आपको पता होना चाहिए कि देश में तो पाकिस्तान और राज्य में गुजरात। अब आप कहोगे बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है, शोरसान जो घास के मैदान है वो कौन से जिले में है, ऑप्शन में बूंदी आता है, कोटा आता है, जालोर आता है, बीकानेर आता है। मेरे मित्र, आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, आपको बताना है। तो आप कौन से ऑप्शन पे गए हो, आप कहोगे ऑप्शन नंबर हम सी पे गए हैं, जालोर की ओर। फिर एक और बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादन जिला सही सुमेलित नहीं है, सही का मतलब गलत है, ये आपको बताना है। टंगस्टन, नागौर, ग्रेनाइट होना चाहिए नहीं, टोंक, क्या हो सकता है। तो यहां से आपका जो नहीं कहा है वो पूछा है फ्लेशपार, उदयपुर। तो हम यहां से जाएंगे मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी की ओर, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे कि ये नहीं होता है। आगे चलो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर, नागौर, बारा, झालावाड़। क्या आप उत्तर दोगे वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से आप कहोगे मेरे मित्र, चलो ये भी मैं आपको देता हूँ HW के तौर पर, इसका उत्तर भी कमेंट कर देना, 25 में से 3 आपको उत्तर कमेंट करना है। बाकी उत्तर तो आप ऐसे भी जा सकते हो, इसमें आप यहाँ से वैसे भी देखकर उत्तर अपने आप दे सकते हो, ठीक है, उत्तर तो आप वैसे भी देखकर दे सकते हो। उसमें 56 के मैदान स्थित है, कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कोठा और बारा,
डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। तो कहाँ पर है ये मैदान? हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए पर जाओगे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, तो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे आज के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। सभी मित्रों को जय हिंद, जय